आप लोग तो 2-3-4 मिनट से बैठे रहे। आज उत्तम क्षमा आप लोगों की यहाँ पूर्ण आ चुका है। बीच में गुस्सा तो थोड़ा सा आ रहा होगा। यहाँ की व्यवस्था कैसी है ये? तो यह कुछ बातें हम जड़ के साथ व्यवहार जैसे करते हैं, वैसे ही आप लोगों को जो अज्ञानी होते हैं उनको भी जड़ ही कहा जाता है। उनके ऊपर भी आप लोगों की कृपा हो जाए बहुत ही अच्छा। लेकिन हम जीव के सामने तो किसी भी प्रकार से अपने आप को मानने के लिए तैयार नहीं है। कोई पागल के ऊपर भी गुस्सा कोई नहीं करता, क्योंकि पागल तो है ही। इसी प्रकार ज्ञानी के सामने सभी जितने भी गुस्सा कषाय करने वाले होते हैं, उनके ऊपर उनके दिल में मन में किसी प्रकार का कलुष भाव उत्पन्न नहीं होता। इसी का नाम उत्तम क्षमा धर्म है। आपको यदि पसंद आ गया हो तो आप इन शादियों से आपकी पसंदी का कभी भी विचार नहीं करते। ऐसा न समझे, ये अन्यथा न ले, क्योंकि ये तो एक रिवाज हो गया है। जब वह अपने ऊपर आ बीतती है, उस समय यदि हमारे मन में किसी भी प्रकार से राग द्वेष उत्पन्न न हो, उसका नाम ये आत्माश्रित क्षमा धर्म है। इस क्षमा धर्म की उपासना के बिना आज तक किसी को भी केवल की उपलब्धि नहीं हुई। और आप यदि संसार से मुक्त होना चाहते हैं, अवश्य ही इसको अपने जीवन में ऐसा नहीं काम चलाओ नहीं, उच्च सिंहासन के ऊपर इसको बिठाइए। अपने हृदय कमल के ऊपर इसका आवास बने और उसकी उपासना आप करते चले जाएं। यह हम दूसरे के ऊपर कृपा नहीं कर रहे हैं, किंतु अपने ऊपर ही कृपा कर रहे हैं। कई लोगों की धारणा है, हमने कई बार एक व्यक्ति को ऊपर क्षमा कर लिया, लेकिन उनका भाव हमारे ऊपर एक बार भी नहीं हुआ। तो अभी तो हमने पहले कहा था, कोई अज्ञानी व्यक्ति ऐसा कहता है तो उसके ऊपर आप नहीं करेंगे। कोई व्यक्ति ऊपर से कोई आपके ऊपर कंकर फेंकता है तो आपकी आंखें लाल होती हैं। और सही बताओ, नीचे ऊपर एक कौवा बैठा था और उसने कुछ ऊपर से छोड़ दी, जो जिसके द्वारा आपको गुस्सा आ रहा था। देखा अपने ऊपर तो वह कौवा बैठा था और कौवा है छोड़ दिया। अरे इसी प्रकार अज्ञानी भी यदि मान लो आपको करता है, कौवे के समान है, इसके ऊपर गुस्सा करना ठीक नहीं है। ये कुछ इसलिए हमें उदाहरण आवश्यक है कि हम लोग बहुत जल्दी झट में हम क्रोध कर जाते हैं। क्षमा से हम अपने आप को नहीं, ये ठीक है।
जो अच्छा काम कर रहा था। हाँ, तो हमें अभी अजीव विज्ञान और जीव विज्ञान के बारे में कक्षा सूत्र में ये क्रम से आ रहा है। 3-4 अध्याय और है, इसके बाद अजीव का अधिकार आ जाएगा। ये अजीव तब अजीव लगता है जब इसमें से प्राण निकल जाते हैं, आत्म तत्व वहाँ से रवाना हो जाता है। उस समय ज्ञात होता है ये शरीर है, ये जड़ है, ये पुद्गल है, और इसमें विलंब करोगे तो निश्चित ही इसमें जीवों की उत्पत्ति होगी और सड़न गलन और ये बदबू आना प्रारंभ हो जाएगी। जो अपने जीवन में इतर का प्रयोग करके जीवन पर्यंत नासिका को तृप्त करने का पुरुषार्थ किया, अब उसके सामने आ गई यह आपने जो गंध आ रही है, इस गंध को तो लगाया था क्या आपने? नहीं, किंतु वह आ कहाँ से? वह शरीर के स्पर्श होने से इतर वगैरह सुगंधित द्रव्य भी इस रूप में कुछ ही घंटे या कुछ ही समय के बाद परिणत हो जाते हैं। इसलिए आपको स्नान करने की आवश्यकता पड़ जाती है। अब ये आओ हुआ कि किस प्रकार हमें इससे बच सकते हैं। जब छोटे थे उस समय पटाखा लगाते थे बच्चे, और मैं उसको देखता था। जब वह डर भी रहा है पटाखा फोड़ने से पूर्व में, किंतु जब तक फूटेगा नहीं वो, तब तक इसका कार्य पूर्ण नहीं होता। तो बहुत ही डरते डरते उसके बाती के ऊपर अगरबत्ती लगाता और भाग जाता। उसका संबंध सही था क्या नहीं था अपने आप ही ज्ञात हो रहा है। वो पटाखा फूटा नहीं, और वहीं पर थोड़े से समय के लिए वह आग पकड़ करके बुझ गया। वो बच्चा तो बहुत दूर ही रह गया। उसको ये आस्था थी अभी कुछ के बाद वो फूटेगा। जब दूसरे बच्चे ने उसको देखा, अरे ये तो हमारे लिए पटाखा साबुत मिल गया। अब इसको देखना अपने को, ये साबुत कैसे बच गया। सुन रहे हैं ना? हाँ, वो इसलिए बच गया, वह जितना उसके ऊपर फास्फोरस लगा हुआ था वह पूर्ण हो गया और बाटी वहाँ से अलग हो गई। बस इतना पर्याप्त था, और उसने विश्वास के साथ उसको कम करके अपने जेब में डाल दिया। यदि असावधानी कर लेता तो जेब को फाड़ करके वह बाहर आ सकता था, लेकिन नहीं आया। तो इसी प्रकार यहाँ समझना है, ये पटाखा तो आप लोगों ने खरीद लिया, अब इसको उड़ाओ नहीं, फोड़ो नहीं, किंतु उसके बाटी को थोड़े से ढीले रख दो। आप अपने क्रोध मान माया लोभ के साथ अपने उपयोग को दो अगरबत्ती लगा दोगे तो निश्चित रूप से वह फूटेगा। यदि आप उसके प्रति कोई भी रुचि नहीं लेते हैं तो अपने आप ही वह कितने भी बाती लगा दो वो फूटेगा नहीं। हाँ, कनेक्शन तो रखो ही नहीं,
ये आप लोगों ने जो कनेक्शन का संबंध रखा है ना, ये ठीक नहीं रखा। रखना है तो सबके साथ रखो, यदि नहीं रखना है तो किसी के साथ मत रखो। घर वालों के साथ, अब घर तो है ही नहीं क्षमा के दिन, आप इसको अभ्यास के रूप में करोगे तो इसके कारण हमारे जीवन में कितनी क्षति पहुंच रही है यह आपको अभी ज्ञात नहीं है। तो वह मुनि महाराज जिन्होंने एक बार अपने जीवन में इस क्षमा को धारण कर लिया, ये उदाहरण बहुत ही आगमिक है, पौराणिक है, और इसको जब जब भी पढ़ते हैं तब तब आंखें खुल जाती हैं। और कुछ नहीं, जब अपने निमित्त से कोई भी ऐसा अनर्थ न घटे, इसलिए एक व्यक्ति को अपने जीवन में मुनित्व को धारण करने का भाव उत्पन्न हुआ और उसने ले भी लिया। जो ही लिया त्यों ही उनके पास बहुत सारी रिद्धियाँ प्राप्त हो गई। ये रिद्धियाँ जिस किसी को नहीं उत्पन्न होती, बहुत उसका पवित्र आत्म तत्व श्रद्धा का विषय बन चुका था, उसी को ये प्राप्त होते हैं। फिर रिद्धि प्राप्त होने के उपरांत उसने तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। करते करते उनको यह वाक्य याद आ गया कि वहाँ जो घटना घटने वाली थी, यद्यपि उसके घोषणा करना एक प्रकार से तीर्थंकरों से अथवा और विशेष व्यक्ति से हो गया। जब वह समय पार हो गया तो वह भिक्षा हेतु श्रावकों के घर में चले गए थे। वहाँ पर उनका आहार हुआ, सब कुछ हुआ, और वह लौट करके पुनः जंगल की ओर जा रहे थे। उस समय किसी की दृष्टि में वो महाराज आ गए। अरे ये वही महाराज है द्वारका को जलाने वाले। बस अब क्या को पूछना, वो सारे के सारे उसके ऊपर टूट पड़े। ऐसे टूट पड़े, तुम्हारे दो इरादे में यह है, वो आए कैसे? मुनि महाराज कुछ बोले नहीं। रिद्धिधारी मुनि महाराज थे, सब के ऊपर क्षमा धारण करते थे, और एक सीमा तक तो क्षमा होती है। बड़े बड़े तीर्थंकर जिसको जीत ले तो सामान्य व्यक्ति उसको जीत नहीं पाएगा, और वही हुआ। और वह धीरे धीरे उनके मन में क्रोध उत्पन्न होना जागृत हो गया। सब कुछ करने के उपरांत भी वह सहन शक्ति की बांध टूट पड़े। और क्या था, उनके कंधों से लेशा निकली, तेजो लेशा। देखो मन में क्या आ गया कि वह सारा का सारा भूल गया, और भूलने के कारण ये घटित हुआ, और एकदम उसके कारण पूरी द्वारका को भस्म करने की क्षमता वाला वह ज्वाला निकल पड़ी। और उसके कारण कई लोग आए, देव आ गए, और अर्धचक्री आदि बलराम आदि आ गए। महाराज तब तो महाराज जी ने कहा, भैया अब मेरे वश की भी बात नहीं है। जब वह बाटी को भीतर से पहुंच गई आग, तो अब फूटेगा ही। महाराज दया करो, हमारे पास तो जो थी उसका प्रयोग हमने कर लिया। मैं यह नहीं करना चाहता था, लेकिन यहाँ
टाइम बॉम्ब की जैसे बात है ना, तो समय पर ये फूटेगा। कुछ तो करो महाराज, और कुछ नहीं। यहाँ पर केवल 2 व्यक्ति बचेंगे। ये चित्र आज भी जहाँ कहीं भी लगा हुआ मुनि महाराज के, ये 2 कह रहे हैं। 2 व्यक्ति को छोड़ करके वही 2 व्यक्ति उनके सामने थे। कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पर कोई बचने वाला नहीं। 12 योजन तक इसका रेंज, इसकी क्षेत्र की परिधि थी, वहाँ तक ये कोई भी बचेगा नहीं। यह द्वारिका का जलना जैनियों का ही है ऐसा नहीं, इसका प्राय करके सब जगह प्रचार प्रसार हुआ है। हाँ, ये उसके बाद जो है उसके हाथ में कुछ नहीं रहता। आप समझते हैं कि आपके हाथ में बहुत कुछ है, नहीं रह सकता, क्योंकि वो शक्तियाँ अपने ढंग से ही काम करती हैं। और वह 12 साल तक पूरा संभाल कर दिया। उसमें 2 व्यक्तियों में स्वयं को भी उन्होंने कहा यह भी नहीं टिक पाएगा। जिसकी रिद्धियाँ थी, जिसमें ये प्रभाव पड़ा था, वह अब किसी प्रकार से उसको भी नहीं छोड़ेगा। ये भूत की चाल जैसे होती है, ये नहीं समझे। भूत कहता है कि मेरी भी वश की बात है ही नहीं। तो यह हुआ, फिर बाद में 2 बच गए। उस समय दोनों ने ये कोशिश कर दी कि समुद्र में जल निकाल करके उसको बुझाने का कार्यक्रम किया। कम से कम इतना पुरुषार्थ तो करो। लेकिन वो जल तो आया, द्वारिका के ऊपर छोड़ा गया, लेकिन वो घासलेट तेल का काम कर गया। सुन रहे आप? हाँ, अब पानी यदि घासलेट तेल के रूप में परिवर्तित हो जाए, फिर कहना ही क्या था। और बभक उठा, एक भी व्यक्ति नहीं बचा। कुछ ही समय के भीतर पूरी वह ध्वस्त हो गई, धुआं पड़ गई और राख राख हो गई। यह और उसके साथ साथ उनका भी उसी में अंतिम संस्कार हो गया। किसी को भी आवश्यकता नहीं पड़ी कि यह अंतिम संस्कार इनका तो कर ले, नहीं बचेगा, कोई भी नहीं बचा। ये कथा मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, इसका भी कई लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। क्या दुरुपयोग कर रहे हैं? भगवान ने जब कहा था उससे विपरीत यह कार्य करने की क्या आवश्यकता थी। विपरीत यदि कार्य करता, वो पहले से ही मुनि बनने से पूर्व में ही यदि मिथ्या दृष्टि होता, तो उनको रिद्धियाँ ही प्राप्त नहीं होती। यह आज के स्वाध्यायशील व्यक्ति भूल गए हैं। उनके ऊपर आप लोगों की बड़ी कृपा होगी, आप उनको समझा सकते हैं, लेकिन वो समझाने की बात तो बरसों के उपरांत ये कामयाब नहीं आए। और ऐसा ही हुआ। तो ऐसी स्थिति में आप समझो, जिनको रिद्धियाँ हुई थी वह रिद्धियाँ भी काम नहीं करती है। ऐसी घटनाएं बहुत सारी हैं, किंतु उनके पास पहले मिथ्या तो नहीं था। मिथ्या तो कब हुआ? जब शुभ लेशा के स्थान पर अशुभ लेशा काम कर गए। यदि शुभ लेशा के साथ उनकी दीक्षा हुई थी, रिद्धियां प्राप्त थी, तो वह तब तक काम करती रही। 12 साल की अवधि पूर्ण हो गई। अब वो सोचो कि 12 साल के भीतर क्यों आ गया? भीतर नहीं आया, हमारी बुद्धि काम नहीं कर सकती। इसलिए 3 वर्ष के बाद 1 मास अधिक मास होता है। तो 12 साल में कितने अधिक मास हो गए?
अभी 4 मास शेष हैं, इसलिए कार्य घटित हुआ। ये विस्मरण क्यों हुआ? तो ये विस्मरण इसलिए हमने उन हृदयों की महिमा को तो सुनी, लेकिन उसको उपयोग कैसे किया जाता इसके बारे में अनभिज्ञ रहे। यहाँ युद्ध का चक्र की भांति या ऐसा चक्र सबके ऊपर चल रहा है। आप क्या समझते हैं अपने आप को? इसलिए इसको पास आने मत दो। ये आ गया तो सब खाक खाक कर देगा, वो आपकी बात नहीं सुनेगा, धर्म की बात नहीं सुनेगा। और ये धीरे धीरे होने को समय बिल्कुल निकट खिसक रहा है। क्या क्या नहीं हो रहा है, सब कुछ होने को तैयार हो गया। कोई बचा नहीं संस्कार, वह एक प्रकार से बचा सा लगता है, लेकिन बचने का नाम ही नहीं। आपने सब कुछ प्रबंध किया है। सुनो, ये उदाहरण हमारे लिए प्राय करके इसलिए आता है, प्रवचन के समय पर एक आध बार ये घटना मामूली चीज है, इसलिए इसको समझना चाहिए। हम सब कुछ खर्च करके सब प्रबंध कर सकते हैं, किंतु सब कुछ में वायर फिटिंग भी हो सकता है और बल्ब लगाए जा सकते हैं और लाइन वहाँ से यहाँ भीतर लाने की कनेक्शन भी बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं और पैसा उसको भर भी दिया जाता है, किंतु ऐन मौके के ऊपर वो गोल हो जाती है। गोल हुआ आपका प्रबंध नहीं, क्योंकि वायर फिटिंग तो हो सकता है लेकिन लाइट फिटिंग नहीं हो सकती। करंट किसी के बाप की नहीं, कोई भी इसको खरीद नहीं सकता। यह जब चाहे तब छूट सकता है। इसलिए हमारा कहना है कि आपको परासित हुए बिना स्वासित रहने का काम करना चाहिए, और इतना आप अपने मन के ऊपर अंकुश लगा सकते हैं। अंकुश ये हाथी की बड़ा हाथी है, लेकिन अंकुश छोटा होता है, लेकिन उसके द्वारा वह अपने आप उसका मद नीचे आ जाता है, वो मदोन्मत्त नहीं रह सकता। इसलिए हाथी को उतना ही आप खुराक दो जिसके द्वारा उसके मद न बढ़े और वह अपनी सीमा में रह करके काम करें। हाँ, ज़्यादा भार बढ़ाना भी ठीक नहीं है, उस भार का आभार मानो, नहीं समझे? क्योंकि वो भार यदि ज़्यादा बढ़ जाता है तो क्या सारी बीमारियां एक एक करके सब आ जाते हैं। शुगर की बीमारी आम तौर से आती है, जो बड़ा रहते हैं, नहीं समझे, उसके कारण होता है। उसी प्रकार यदि पैसे से बड़े हो गए हो तो उसका भी मद नीचे अपने आप आ जाता, समय पर आ जाता है वो। है कर्म के हाथ में है, बांधना भी कर्म के हाथ में नहीं है। बांधना जड़ चेतन के ऊपर कथनचित विद्यमान है, और कर्म को हम बांध भी सकते हैं और हल्का बांध भी सकते हैं, जिसमें हमें
किसी प्रकार का व्यवधान नहीं होगा। हाँ, इसलिए यह सहन नहीं हुआ दीपाय मुनि महाराज को, इसलिए ये भोगना पड़ा। इतना अवश्य है कि वह रिद्धियाँ भी काम इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि रिद्धियों का उपयोग करने के लिए बुद्धि भी चाहिए। बुद्धि काम समय पर नहीं करती है जिसकी, उसके बारे में हम भरोसा नहीं रख सकते। और उन्हीं की बुद्धि ठिकाने पर रहती है जो व्यक्ति अपने संयम के साथ चलता है। और संयम में भी जो अपने क्रोध के ऊपर ऐसे कीलित करता है उसको, वह अपने आप ही आपके अंकुश में आ जाता है। धन्य है वे मुनि महाराज तो इस प्रकार के कार्य करके समाज में रहते हुए भी वो इस प्रकार अपने आप को संभाल सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है जहाँ जिस समय भगवान ने कहा है वैसा ही होता, बिल्कुल वैसा होता है। लेकिन दीपाई ने मिथ्यात्व दशा में इस मुनि अवस्था को प्राप्त नहीं की थी क्योंकि आप ग्रंथों का अपलाप कर रहे हो। क्योंकि यदि उनके पास रिद्धियाँ नहीं होती तो कथनचित आप कह सकते रिद्धियाँ पूरी पूरी अच्छी हो गई थी, ये सम्यक दर्शन के बिना संभव नहीं है। तो घर में ही हो जाते ये, किंतु यह दिगंबरत्व के बिना नहीं हो सकते, ये पक्का है। इसलिए पार्श्वनाथ भगवान तो एक हफ्ते तक झेल गए, लेकिन बाकी हर एक व्यक्ति की वश की बात नहीं है। जब तक तेरा पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है, चाहे गुनाह करो 1000। गुनाह करने में लगाओगे तो ये ठीक नहीं है, फिर भी उसका नियंत्रण आप रख सकते हो, रखना चाहिए। ये क्षमा धर्म हमें बता रहा है और इसकी सेवा करने से, इसकी आराधना करने से हमारे कर्मों में बहुत ही नियंत्रण आ सकता। नहीं आता ऐसा नहीं कहा गया। यदि ऐसा ही होता है तो कर्म बंधा उदय में आएगा, पुनः बंधेगा, इस प्रकार यह जाल चलता ही रहेगा। ऐसा एकांत नहीं है। हम चाहें तो उसकी शक्ति को क्षीण कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे ब्रेक लगाने के उपरांत गाड़ी तो फिर भी चल रही है, किंतु वह ज़्यादा गति से नहीं चल पाएगी। मैंने पेट्रोल है इसलिए चलाना पड़ेगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। आप बहुत ही कम यदि कर देते हैं तो वह 1 घंटे में 1 या आधा किलोमीटर भी चल सकती है चाहे तो, और नहीं है तो 105 भी चल जाए। तो क्या कह सकते हैं? जब फुल है, पेट्रोल भरा हुआ है तो उपयोग न करो तो वह पहले से ही समाप्त आपको कर देगा। इसलिए कभी भी शास्त्रों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इतना ही पर्याप्त समझता हूँ, उसके बीच में और कहीं आ न जाए ये गोल होने की बात। इतना ही पर्याप्त। आप मंगलाचरण करिए। अहिंसा परमो धर्म।